पॉडिस्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोजमर्रा के मामलों और जो थोड़े मुश्किल विषय होते हैं उन पर बात करते हैं एकदम आसान भाषा में। मैं हूँ शशि और मैं किरण। और आज हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर। सोमवार को खबर आई उन्होंने सेहत का हवाला देकर पद छोड़ दिया। जी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सच में सिर्फ सेहत की बात है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक कहानी छिपी है। हाँ, खासकर टाइमिंग को लेकर सवाल है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, पहला दिन बीता और अगले ही दिन इस्तीफा। बिल्कुल। तो ये हुआ क्या, मतलब घटनाक्रम क्या था? देखिए, 21 या 22 जुलाई सोमवार की बात है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जो चिट्ठी थी उसमें तो स्वास्थ्य कारणों का ही जिक्र था और साथ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों का आभार भी जताया था। ये ऑफिशियल लाइन है। लेकिन जैसा आपने कहा, टाइमिंग, सत्र का पहला दिन खत्म हुआ और इस्तीफा आ गया। और सुनने में आया कि उसी दिन उनका जयपुर जाने का भी प्लान था। जी हाँ, ये बात भी सामने आई। और एक और चीज, सरकार की तरफ से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आनी थी उसमें काफी वक्त लगा। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी करीब मेरे ख्याल से 15 घंटे बाद आया। 15 घंटे? ये थोड़ा ध्यान खींचता है ना। बिल्कुल। और इस्तीफे के फौरन बाद जो प्रशासनिक तेजी दिखी वो भी गौर करने लायक है। जैसे पैकिंग तुरंत शुरू हो गई, उपराष्ट्रपति सचिवालय बंद कर दिया गया, अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस भेज दिए गए। अच्छा। हाँ, और खबरें ये भी हैं कि वो इस्तीफे के बाद से राजनीतिक नेताओं से मिल भी नहीं रहे। तो ये सारी चीजें मिलकर जाहिर है अटकलों को हवा दे रही हैं। तो सबसे पहली अटकल या थ्योरी क्या चल रही है? क्या सरकार से कोई मतभेद, कोई अनबन थी? सुनने में आया जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कुछ हुआ। जी, ये एक प्रमुख थ्योरी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 60 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया था और कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उसे स्वीकार कर लिया था। ओह। और शायद सरकार इससे सहमत नहीं थी, या हो सकता है सरकार को इसकी पूरी जानकारी ही ना हो। इसी मुद्दे पर एक वरिष्ठ मंत्री से उनकी फोन पर काफी तीखी बहस होने की भी खबरें हैं। फोन पर तीखी बहस, ये तो बड़ी बात है। और वो बैठक वाली बात क्या है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री नहीं गए? हाँ, इस्तीफे वाले दिन शाम को ही उपराष्ट्रपति ने एक बैठक बुलाई थी, शायद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जो सदन का एजेंडा तय करती है। उस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। हालांकि बाद में ये स्पष्टीकरण आया कि वो व्यस्त थे और उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था। अच्छा। पर फिर भी टाइमिंग के लिहाज से इसे भी एक कड़ी की तरह देखा जा रहा है। और इससे पहले राज्यसभा में जेपी नड्डा की वो टिप्पणी भी थी, सिर्फ वही रिकॉर्ड में जाएगा जो मैं कहूंगा। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि इशारा विपक्ष की तरफ था, पर उसने भी थोड़ा माहौल गरमा दिया था। समझा। तो ये तो हो गया सरकार से टकराव वाला एंगल। लेकिन एक दूसरी बात भी चल रही है कि वो विपक्ष के नेताओं से कुछ ज्यादा ही मिल रहे थे हाल में। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि पहले तो विपक्षी उन पर पक्षपात का आरोप लगाता था। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। पिछले कुछ महीनों में उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अरविंद केजरीवाल, जयराम रमेश, ऐसे कई विपक्षी नेताओं से मुलाकातें बढ़ी थी। अच्छा। जी, और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि इन मुलाकातों में सरकार की नीतियों की आलोचना जैसी बातें भी हुई। ये 2024 के माहौल से काफी अलग है, जब विपक्ष उन पर, जैसा आपने कहा, पक्षपात का आरोप लगा रहा था। तो क्या ये उनके स्वतंत्र रवैये का हिस्सा था? जैसे वो पहले भी न्यायपालिका पर टिप्पणी कर चुके हैं, न्यायिक अतिरेक या एनजेएसी कानून को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना। क्या वो रवैया अब सरकार में कुछ लोगों को असहज कर रहा था? ये बिल्कुल संभव है। उनका एक स्वतंत्र स्टैंड रहा है कई मुद्दों पर। हो सकता है कि पहले जो बात उनकी एक खासियत मानी जाती थी, अब बदलते राजनीतिक समीकरणों में या शायद सरकार के भीतर कुछ लोगों को वो बात अब फिट नहीं बैठ रही हो। अच्छा। एक तीसरा एंगल बिहार चुनाव का भी जुड़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। देखिए, ये अभी काफी हद तक अटकलबाजी ही है, लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि शायद बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद ऑफर करके बीजेपी वहां कोई राजनीतिक फायदा लेना चाहेगी। अच्छा। जेडीयू के ही हरिवंश जी का अभी राज्यसभा चलाना, कुछ लोग इसे भी इस थ्योरी से जोड़कर देखते हैं। पर जैसा मैंने कहा, इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं है अभी तक। समझ गया। और एक आखिरी एंगल, जाट राजनीति का। हाँ। वो खुद जाट समुदाय से आते हैं, इसका क्या असर?
हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनके इस्तीफे के बाद किसान नेता राकेश टिकैत और जाट महासभा दोनों ने इसे जाट समुदाय और किसानों का अपमान बताया है। विपक्ष भी इसे हाथों हाथ ले रहा है और इसे बीजेपी के दिखावटी जाट प्रेम का उदाहरण बता रहा है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जहां जाट वोट काफी मायने रखता है, वहां ये बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। तो काफी सारे एंगल हैं। अब आगे क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद तो अभी खाली है। जी, पद खाली है और हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जैसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अब चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। जल्द मतलब कितनी जल्दी? कोई टाइमलाइन होती है? कोई तय समय सीमा नहीं है संविधान में, लेकिन आमतौर पर ये प्रक्रिया जल्दी ही शुरू कर दी जाती है। और जो भी नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। और चुनाव कैसे होगा? कौन वोट डालेगा? चुनाव प्रक्रिया वही रहेगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित दोनों, मिलकर वोट करते हैं। कुल मिलाकर अभी करीब 782 सांसद हैं। जीतने के लिए बहुमत चाहिए होगा, यानी करीब 392 वोट। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो आधिकारिक वजह सेहत बताई गई है, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार से टकराव, विपक्ष से बढ़ती नजदीकी, बिहार की राजनीति के समीकरण या फिर जाट समुदाय की नाराजगी, बहुत सारी परतें लग रही हैं। बिल्कुल। सच्चाई क्या है, ये शायद पूरी तरह से कभी सामने ना आए। हर पक्ष अपनी कहानी बताएगा। सही कहा। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर गया है। सिर्फ तात्कालिक राजनीति पर ही नहीं, बल्कि संवैधानिक पदों की स्वायत्ता, कार्यपालिका और विधायिका के बीच के नाजुक संतुलन, इन सब पर भी सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप सब? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए पॉडिस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, और अगर कोई खास विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, तो वो भी हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।